चंद्रमा ही जनक है प्रेम का, और भगवान चंद्रवंशी। चंद्रमा उच्च राशि में, भगवान के वृषभ राशि में, चंद्रमा उच्च राशि में। उच्चस्थ चंद्रमा प्रेमाधिक्य का जनक बन जाता है। प्रेम भंडार, प्रेम सागर, प्रेम सागर भगवान के अंदर है। तो अगर हमको चंद्रमा को बल देना तो भी भगवान की शरण में आ जाइए। ऐसे लोग जो कुंडली में जानते हो कि चंद्रमा की पीड़ा है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान की शरण, भगवान कृष्ण के विशेष पूजन में ध्यान देना चाहिए। आप जरूर लड्डू गोपाल अपने घर में सेवा के लिए रखें। जीवन भर के लिए चंद्रमा संतुलित हो जाएगा। आपकी कुंडली का चंद्रमा संतुलित, करोड़ों अरबों रुपए की मोतियों की माला एक तरफ और भगवान की शरण में रहना एक तरफ। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और भगवान तो भगवान है ही, पूर्ण अवतार है। और चंद्रमा वृषभ में पूर्ण होता है। उच्च का चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है। कर्क राशि से बेहतर वृषभ राशि में चंद्रमा उत्तम फल देता है। तो भगवान की शरण में आ गए आप, भगवान को घर में स्थापित कर लिया, भगवान की सेवा में लग गए, भगवान के साथ बैठने लग गए, आरती भोग करने लग गए, बस हो गया मजबूत। ऐसे घरों में कभी अपमृत्यु की संभावना नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही अपमृत्यु का जनक होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा की पीड़ा है तो अपमृत्यु की संभावना बन जाती है। भगवान की शरण में आ जाइए, संतुलन बन जाएगा स्वतः। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। हाँ, लेकिन खान पान आदि की शुद्धता, फिर तो बहुत सारे बंधन आ जाएंगे। यद्यपि सारे बंधन आनंद वाले हैं, सभी बंधन आनंद वाले हैं। लहसुन प्याज घर में बंद हुआ तो आप, मैं दूसरे दिन संभवतः बताया था कि आप भोजन की शुद्धता कर लें तो जीवन में किसी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय की आवश्यकता ही ना पड़े। सिर्फ भोजन सुधार लीजिए। पिज्जा देख करके क्रीविंग ना होने लग जाए। हर्ष कहां है आज? हर्ष, उसको होती है क्रीविंग, वो रहा। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य हानि तो है ही, चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है। हमारे जीवन में हमारे आहार पर पूर्णतः शुद्धता के साथ नियंत्रण यदि हो जाए तो जीवन हमारा अपने आप शुभता की तरफ बढ़ जाएगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक प्रामाणिकता के साथ कहूंगा कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, करने लग गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आहार शुद्धि हो ही जाएगा। स्वतः मन नहीं कहेगा, अंदर से ही इच्छा समाप्त हो जाती है। समय से हो जाए लेकिन तो आनंद बढ़ जाता है। समय से हो, 60, 70, 80 में जाके तब तक तो इतना पाप हो चुका होता है कि फिर भोग ही शेष बचता है। समय से सुधार लें। बच्चों को सिखा देते हैं, 4-4, 5-5 वर्ष के बच्चे मांस भक्षण नारायण करने लग जाते हैं। क्या बताएं हम, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले भी लोग, विशेष जहां स्त्रियां नहीं खाती थी, अब तो बाप रे बाप, माताएं भी जो है, क्या बोले हम, इसमें भी प्रवेश हो गया है। और कुछ जगहों पर तो माताएं अब वो पीला पानी भी नारायण, वो भी तो। और इसमें क्या समझती हैं कि हम बहुत फॉरवर्ड टाइप के हैं, बहुत एडवांस टाइप के हैं, बहुत आधुनिक हो गए हैं, इसमें ये समझती हैं। साक्षात कलयुग का वास है, ये याद रखिएगा मस्तिष्क में। और स्वादेंद्रिय सबसे ज्यादा दोष उत्पन्न करेगी अगर आप आहार शुद्धि नहीं करते हैं।